नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखकर हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू कर चुके हैं। कल मैंने पहली वीडियो बनाई थी आर्टिकल पर और उसी के आगे ये आज सेकेंड पार्ट है आर्टिकल का ही। कल हमने इंडेफिनिट आर्टिकल पर चर्चा की थी, आज डेफिनिट आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि इसके द्वारा लगातार आपको इंग्लिश और मैथ के इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे में आप सब्सक्राइब करें, जुड़ें, ठीक है। और रेगुलर शाम को 7 बजे वीडियो आपको मिलेगी इंग्लिश की, ठीक है। और आइए चर्चा करते हैं डेफिनिट आर्टिकल यानी द की। द को डेफिनिट इसलिए बोला जाता है कि इससे हम पूर्व परिचित होते हैं। ये एक निश्चित नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है, इस वजह से डेफिनेट आर्टिकल होता है। ऐसी कोई वस्तु जिससे आप अपरिचित हों, जिसके बारे में कभी आपको कोई आंकड़ा न रहा हो, अचानक में कोई मिल जाए तो वो आपके लिए अनिश्चित या इनडेफिनिट हो सकता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने एक चोर देखा, ठीक है। उस चोर देखा कि वो चोरी कर रहा था, या तो आपने उस चोर से कोई परिचय नहीं था, फर्स्ट टाइम आपने देखा, ठीक है। तो आप रास्ते में मिले तो आई मेट अ थीफ, मैं एक चोर से मिला। और अगले दिन अगर फिर आप जा रहे हैं, दोबारा उसी चोर से मिल रहे हैं, कौन से चोर से, जिससे आप पहले से परिचित हो चुके हैं, तो वहाँ आप सेकंड टाइम जब यूज़ करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे, है ना। और वही यहाँ पर द डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, जिसकी चर्चा पूर्व में की गई हो, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके रूल पर आते हैं। डेफिनिट में केवल द है, इनडेफिनिट में ए और एन है, 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। द का प्रयोग कुछ नाउन्स, यही बात इन्होंने पहले कही है। देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे आपने बॉटल में कोई पानी रखा है, कोई विशेष पानी की बात हो रही है, वो सामान्य पानी की बात नहीं हो रही है। आप बोतल के पानी को कह रहे हैं कि भाई ये पानी गंदा है, ठीक ठीक। आपने बोतल में रखा, या आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा नदी बह रही है और उस नदी के पानी को आप देख कर कह रहे हैं कि ये गंदा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया। तो कोई चीज़ जब विशेष हो जाती है तो उसके पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप, वही बात यहाँ पर उन्होंने लिखी है कि जो खास हो, जिससे हम पूर्व परिचित हो, चर्चा पहले हो चुकी है, तो फिर वो नाउन सिंगुलर हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो विशेष है, स्पेसिफिक है, सामान्य नहीं है, असामान्य हो गया, विशेष हो गया आपके लिए, तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगा दीजिए। आप एक बोतल पानी रखे हुए हैं और उस बोतल का पानी जो है आपको दिख रहा है कि वो गंदा है, ठीक है। तो द वाटर इज़ डर्टी या वाज डर्टी, ये किसी विशेष पानी की बात हो रही है, दुनिया में उपस्थित सभी पानी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर आर्टिकल कुछ अलग तरीके से लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा है, आई फाउंड अ बैग, पहले स्टेटमेंट में बैग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज़ में आ रहा है। तो मैं एक बैग पाया, कोई बैग है, अब उस बैग से मेरा कोई परिचय नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आर्टिकल ए या एन लगाया, जैसा कि कल आपको बताया गया था। सेकंड टाइम हम उसी बैग की बात कर रहे हैं, उस बैग में एक सिक्का था, कौन से बैग में, जिस बैग को मैं पाया, तो मैं अब उस फैमिलियर हो चुका हूँ ना उसी बैग को जो मैं पाया हूँ। तो मैं सेकंड टाइम जब यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर द का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि पहले से चर्चा हो चुकी है। इस स्टेटमेंट के पूर्व ही एक स्टेटमेंट में मैंने बैग का नाम यहाँ पर लिया है, और जब सेकंड टाइम बैग यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर द का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको। यहाँ पर आई बॉट अ शर्ट, मैं एक शर्ट खरीदा, मैं दुकान में गया, मुझे आंकड़ा नहीं था, अब मुझे क्या पता मुझे कौन सी शर्ट लेना है, बस शर्ट लेना है। उसने 4-5 शर्ट निकाली और किसी एक शर्ट को मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा तो उसको मैंने ख़रीदा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने एक शर्ट को ख़रीदा। और वही शर्ट, अब उस शर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि वो शर्ट बहुत महंगा था। कौन सा शर्ट, जो ग्रुप में से एक शर्ट मैंने उठाया, ख़रीदा, वही शर्ट क्या था, बहुत कॉस्टली था। तो देखिए जब सेकंड टाइम ये यूज़ कर रहे हैं तो द का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल एग्ज़ाम में अगर आते हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो उसको आप समझेंगे। स्पेसिफिक है, अगर वो विशेष है भाई साहब, तो उसके आगे आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। अगर फर्स्ट टाइम यूज़ में आ रहा है, अपरिचित है, तो फिर आप उसके आगे आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, राइट। चलिए आगे आते हैं। जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन क्या होता है आप जानते हैं, वैसे मैं इन सारे चैप्टर्स को आगे कवर करने वाला हूँ, तो यहाँ नाउन और प्रीपोजिशन और प्लस नाउन आ जाए, ठीक। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को आप जानते हैं नाउन कहते हैं। एक प्रकार से सभी चीज़ें जो आपके सम्मुख हैं,
है ना, जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ नाउन ही तो है। ये अगर प्रीपोजिशन से जुड़े और उसके बाद फिर एक नाउन आ जाए, यानी कि दो नाउन के बीच में अगर एक प्रीपोजिशन आ जाता है, तो भाई साहब सेकंड वाले नाउन को तो उसके सेंस के अनुसार हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले नाउन के पहले आर्टिकल ज़रूर लग जाएगा, ये कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, वो नाउन कोई भी हो, वैसे कोई भी होगा, अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। जैसे द टी ऑफ असम, यहाँ पर टी मटेरियल नाउन है, ठीक है। टी ऑफ असम, असम की चाय इस फेमस, क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखिए चाय क्या है, मटेरियल नाउन है। असम क्या है, यह भी एक नाउन है, किसी स्टेट का नाम है, शायद प्रॉपर नाउन आप जानते होंगे। और इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आप आया है, क्या आया है, आप। प्रीपोजिशन होता क्या है, दो नाउन के बीच में संबंध ही तो बताता है। ये बताता है कि दोनों नाउन किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा है, पंखा एक नाउन है और आपके कमरे की छत है, तो दोनों का जुड़ाव किस प्रकार से है, उसको बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे आप खुद भी एक नाउन है, आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपका और आपके घर का संबंध क्या है, किस प्रकार से है, तो आप कहेंगे सर मैं घर के अंदर हूँ। अगर छत के ऊपर है तो आप कहेंगे छत के ऊपर हूँ। ठीक है, तो ऊपर, अंदर, नीचे, बाहर, ये जो शब्द होते हैं यही प्रीपोजिशन होते हैं, जो यह बताते हैं कि दो नाउन आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई। तो दो नाउन अगर इस प्रकार से जुड़े और बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, तो भाई साहब आप क्या करेंगे, पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और नदी बह रही है, नदी के पानी को देखकर आपने कहा कि ये तो पानी गंदा है। द वाटर ऑफ दिस रिवर, पहले आपने बोला वाटर है, एक नाउन है, ऑफ लगाया प्रीपोजिशन, फिर दिस रिवर, इस नदी का, इस डर्टी, गंदा है। तो फर्स्ट वाले वाटर जो नाउन यूज़ कर रहे हैं उसके आगे आप द लगा देंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ लगाया है। किसी पेड़ की बात हो रही है, आम का पेड़ है, ठीक है। यहाँ देखिए ट्री है, ये एक नाउन है, बीच में आन प्रीपोजिशन आया है पर, और ये मैंगोज क्या है, ये भी एक नाउन है। तो नाउन और ये यहाँ पर प्रीपोजिशन आन है और फिर ये नाउन है। तो यहाँ देखिए आप किसका प्रयोग हो जाएगा, द का। यानी आपने दूसरा रूल यही समझा कि जब दो नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो पहले वाले नाउन के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। द्वीप समूहों के नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कुछ चीज़ें आपको याद करके चलिए, इस नोट को बनाते चलिएगा। आपने या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या तो लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेलेक्टिव नोट है शिक्षक भर्ती को और यूपी जेट को ध्यान में रखकर सिर्फ उसी के हिसाब से तैयार किया गया है। ठीक, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं डाले गए हैं, आपके लेवल के ही हैं। तो पर्वत श्रेणी हो, जैसे ग्रुप में हो, जैसे हिमालयास की बात हो रही है, तो हिमालय किसी एक पर्वत का नाम नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय ही तो है, क्या एक ही पर्वत है, बताइए। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, हिमालय के कई भाग हैं, कई चोटियां हैं। तो हिमालय जब यहाँ पर एज ए ग्रुप बात हो रहा है तो उसके पूर्व द का प्रयोग होगा, समझ लीजिएगा। और जब वो सिंगल में किसी उसकी एक चोटी की बात होने लगे तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर स्पेसिफिक एक ही है माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। माउंट आबू या सुमात्रा या जावा ये द्वीप के नाम हैं, तो ये अगर सिंगुलर में एक स्पेसिफिक आ जाए तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब ये ग्रुप में रहेंगे, जैसे हिमालयास, द विंध्यास, द अंडमान्स, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है, तो ये प्लूरल में है। जब ग्रुप की बात हो रही मतलब, तो ऐसे में आप उनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और अगर इनके किसी एक स्पेसिफिक चोटी की बात हो रही है, सिंगल जिससे सेंस आ रहा है, तो आप वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे आते हैं। अगला ये आप याद कर लीजिएगा, नदियों, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुस्थल, नहर, धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू नदी जैसे गंगा, बे ऑफ बंगाल, ओशियन, इंडियन ओशियन, ये महासागर इत्यादि जैसे ऐतिहासिक घटना, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन के नाम, जहाज़ के नाम, अखबार के नाम और महत्वपूर्ण भवनों के नाम, है ना, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इत्यादि के पूर्व द का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया। ये चीज़ आपको याद करना है जो यहाँ पर लिखा हो, इन चीज़ों के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में क्या करेगा, यही चीज़ लगाएगा कोई और उसके आगे आर्टिकल ए एन द लगाने के लिए कह देगा और आप कन्फ्यूज जाएंगे क्या करें। तो भाई द का प्रयोग करना है आपको।
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर गंगा, आपने अगर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपकी एक बुक भी रही होगी गंगा, तो उसमें द गंगा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के से संबंधित है, उन्होंने शायद लिखी थी। यमुना नदी का नाम ये भी है, द यमुना। तो ये नदियों के नाम हो गए। इंडियन ओशियन महासागर है। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है। पॉलिटिकल पार्टी है द आम आदमी पार्टी, द बीजेपी। और यहाँ पर ताजमहल है, द ताजमहल, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो इन नामों के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किन नामों के पूर्व? आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। आर्टिकल से हर बार प्रश्न आते हैं। ये जब मैं आर्टिकल ख़त्म करूँगा तो उसके बाद आपके सामने अगली वीडियो लेकर आऊँगा, 25 प्रश्न उसमें आपसे पूछूंगा। जितना आपने 2 वीडियो में तैयार किया होगा, उसके बाद अगर आप 25 के 25 प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो इसका मतलब आप तैयारी बिल्कुल सही से कर रहे हैं। तो काइंडली आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद 25 प्रश्न की अगली वीडियो सीरीज फिर ला रहे हैं सिर्फ आर्टिकल्स पर। जैसे जैसे एक एक चैप्टर हम लोग कवर करते जाएंगे, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, सो दैट अपना हम पहली बात कितना पढ़ रहे हैं, किस लेवल पर पढ़ रहे हैं, मतलब कि तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी क्लियर करते जाएंगे। तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। आकाशीय पिंड के नाम, दिशा या जो वस्तु दुनिया में एक है, यानी यूनिक ऑब्जेक्ट के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। जैसे सूर्य, चंद्रमा। ठीक, तो सूर्य है तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। दिशाओं के नाम के पूर्व भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि आकाशीय पिंड हो गया, दिशा हो गया, या यूनिक ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु दुनिया में सिर्फ एक है, जिसके जैसा दूसरा नहीं है, उसके पूर्व द का प्रयोग होता है। हालांकि इसके एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को जरूर याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। इनके पूर्व आर्टिकल नहीं लगेगा, ये अपवाद हैं। ठीक है। हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, ये अपवाद हैं। अब जैसे आपने देखा सन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सन चूँकि दुनिया में एक ही है, सन यूनिवर्सल है, सॉरी यूनिक है, तो यहाँ पर हम इसके आगे द का प्रयोग करेंगे। यहाँ दिशा है, दिशा के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी आकाशीय पिंड है, ये भी द, इसके यहाँ पर हमने कर दिया। सन है, यहाँ पर भी हमने द का प्रयोग किया है। तो आकाशीय पिंड के नाम के पूर्व आर्टिकल द लग गया। बात समझ में आपको आई? अपवाद याद रखिएगा। ठीक, आगे है सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आगे पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। आप जैसे मैंने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री वर्ड यूज़ किया, तो आर्टिकल पढ़ते समय सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जब मैं एडजेक्टिव बताऊँगा तो और बढ़िया तरीके से क्लियर करूँगा कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है ना। फिलहाल यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही पार्ट है। एडजेक्टिव मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने वाला, उसकी विशेषता को बताने वाला। जैसे कोई लड़की है वह सुंदर है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो सुंदर शब्द एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। आम है, अगर पका हुआ है तो आम के बारे में बताया जा रहा है कि आम पका हुआ है, तो पका हुआ शब्द जो है वह एक एडजेक्टिव हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव्स में भी कम और ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा सुंदर होती हैं, कुछ चीज़ें कम सुंदर होती हैं। तो जब 2 लोगों में तुलना किया जाए और अगर दोनों लोगों में कोई एक ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा मोटा हो, ज़्यादा पतला हो, ज़्यादा लंबा हो, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव की डिग्री मतलब होता है भाई मात्रा, है ना। एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लग जाती है जब हम 2 लोगों में तुलना करते हैं, तो कॉप उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। बनती कैसे है? जनरली ER लगाने से बनती है। जैसे थीन है तो थीनर हो जाएगा। ठीक, फैट है तो फैटर हो जाएगा। ठीक है। लॉन्ग है तो लॉन्गर हो जाएगा। ठीक, जैसे वह मुझसे लंबा है तो ही इज लॉन्गर देन आई। ठीक है। तो वह मुझसे लंबा है, मैं भी लंबा हूँ, वो भी लंबा, लेकिन वह मुझसे लंबा है, यानी कि लंबा होने का जो कंसेप्ट है वो मेरे से ज़्यादा उसके है। तो यहाँ पर 2 लोगों में तुलना हो रही है एडजेक्टिव्स की। तो भाई जब 2 लोगों के एडजेक्टिव्स की तुलना होती है तो वो होता है कंपैरेटिव। क्या होता है? कंपैरेटिव। और जब 2 से अधिक लोग हो जाएं, जैसे 3-4 लोग हो जाएं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं वाराणसी गया, मैं गोरखपुर गया, मैं आगरा गया और उसके बाद मैं कहीं किसी और शहर गया, इलाहाबाद गया, तो मुझे सबसे ब्यूटीफुल सिटी लगा बनारस। ठीक है। अगर आपने ये बात कही तो आप 4 सिटी की बात कर रहे हैं और चारों में सबसे ब्यूटीफुल कौन है? कौन है? वाराणसी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर 4 के बीच कंपेरिजन क्या समझ लीजिए, चारों में सर्वोच्चता का गुण आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिग्री लगेगी एडजेक्टिव की, वही तीसरी डिग्री बनती है, उसी को कहा जाता है सुपरलेटिव। समझ में आई बात? तो उसी सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। और वो कैसे बनती है? जनरली EST लगाने से बनती है। जैसे ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, लॉन्ग है तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा,
समझ रहे हैं आप। थिन है तो थिनेस्ट हो जाएगा, पतला तो सबसे पतला। तो मैंने कह दिया गंगा इज़ द वाराणसी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी चारों में से, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब आपने समझा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के ही प्रकार हैं। कंपैरेटिव दो लोगों में तुलना के दौरान, और सुपरलेटिव दो से अधिक लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग सबसे अधिक हो। जैसे मैंने कह दिया कालिदास सबसे महान पोएट हैं भारत के, तो कालिदास इज़ द ग्रेटेस्ट। क्या ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताया EST लगाकर बनती है, ग्रेटेस्ट। अगर वर्ड काफ़ी बड़ा हो, जैसे मैंने एक एडजेक्टिव बोला इंटेलिजेंट, अब आप कहेंगे सर क्या इंटेलिजेंट की भी सुपरलेटिव EST लगाकर बनेगी? तो भाई नहीं, यानी इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव इंटेलिजेंटेस्ट नहीं हो जाएगी। इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको मोस्ट का प्रयोग करना होगा। इंग्लिश ग्रामर कहता है कि भाई अगर वर्ड बहुत बड़ा है, 2 सिलेबल है, 2 भाग में है, 3 भाग में है, 4 भाग में है, तो ज़्यादा मेहनत मत करो, ER EST लगा के उसे और बड़ा मत करो, उसमें कुछ अलग से शब्द जोड़ दो। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर जोड़ दो और सुपरलेटिव लगाने के लिए मोस्ट जोड़ दो। जैसे यहाँ पर रीता की बात यहाँ पर हो रही है, तो रीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लास में जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सभी में सबसे सुंदर रीता है। यहाँ ब्यूटीफुल में अगर आप कहेंगे सर अभी आपने सुपरलेटिव बताया तो EST लगाना चाहिए, तो बिल्कुल हम लगा देते, ब्यूटीफुलेस्ट कर देते। लेकिन ये क्या है कि इतना बड़ा है, ब्यूटी और फुल 2 पार्ट में बना हुआ है, तो ग्रामर कहता है कि ज़्यादा समस्या मत उठाओ। एक अलग से वर्ड बना दिया ग्रामर ने, इंग्लिश ने, कि भैया मोस्ट लगा दो सुपरलेटिव में, मोस्ट लगा दो, सुपरलेटिव बन जाएगा अगर वो वर्ड बहुत बड़ा हो। जैसे हैंडसम अगर आ जाए तो हैंडसम भी 2 पार्ट में बना है, हैंड और सम, है ना। तो यहाँ आपने देखा इंटेलिजेंट है, इन है, टैली है, जेंट है, इंटेलिजेंट हो गया। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जब काफ़ी बड़ा होगा वर्ड तो उसको हम मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा कर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक आपने समझा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द का प्रयोग होगा, यही आपका नियम है, ठीक है। तो रीता कह रही, रीता क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल द का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई है, मोस्ट ब्यूटीफुल। मेरी बात आपको समझ में आई तो ठीक। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उसको पूछिए, हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। आगे है देशों के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु देश अगर प्लूरल में हो तो द का प्रयोग जरूरी भी है। जैसे अगर आप देश के नाम को पढ़िए, उसमें ऐसा लगे कि कोई ऐसा वर्ड है जो प्लूरलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसके आगे आप द लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया के आगे आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया वर्ड जो है स्वयं में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऐसा लग रहा है जैसे कई लोगों को कंबाइंड करके बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो पहले से ही प्लूरल लग रहा है, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। इस बात को समझिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम है, किंगडम वर्ड भी काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरलिटी को, ठीक है। यहाँ नीदरलैंड्स है, यस लगा हुआ है, ठीक। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर देश का नाम प्लूरल सेंस में आ रहा है तो हम उसके यहाँ आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन अगर ये सिंगुलर आ रहा है, जैसे इंडिया हो गया, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखने के बजाय मैं सिर्फ अमेरिका लिख दूँ, एक सिंगल वर्ड अमेरिका, तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा। बात समझ में आपको आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पर एक नाउन के रूप में हो तो द का प्रयोग होता है, और तब वह एडजेक्टिव पूरे क्लास को व्यक्त करता है। देखिए क्या है कि एडजेक्टिव क्या होता है, कभी कभी नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है, नहीं कभी कभी क्या, हमेशा ही नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी वो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, आई सा, मान लीजिए अ पुअर बॉय, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ये पुअर एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। मैंने एक गरीब लड़के को देखा, ठीक है, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है पुअर, क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, राइट। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये खुद ही एक सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होने लगते हैं। कौन? ये एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर द पुअर, अब यहाँ पर क्या एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पीपुल वर्ड छिप गया है। द पुअर, ये पीपुल वर्ड जो है, जो कि पुअर एक्चुअली पीपुल के लिए ही यूज हुआ है। पीपुल मतलब लोग, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ये पुअर शब्द हुआ है यूज़ पीपुल के लिए, लेकिन पीपुल को साइलेंट कर दिया गया, हटा दिया गया है। ऐसा किया गया है कि पुअर को ही, पुअर का अर्थ एडजेक्टिव से संकुचित न करके बढ़ा चढ़ाकर उसको जो है एक सब्जेक्ट की जगह दे दी गई है, एक नाउन का भी काम करने लग रहा है। तो अब आप बताइए पुअर का मतलब क्या है? पुअर का मतलब गरीब नहीं, गरीब लोग, पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है, पूरा एक क्लास है
जिस गरीब लोगों की। ठीक है, तो पहली बात समझ लीजिए कि जब एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट के रूप में नाउन की जगह पर प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो वो द का प्रयोग अगर उसके आगे कर देंगे तो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा ही है, तो यहाँ पर द पुअर है और यहाँ पर आर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसे एस नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर आर है, क्योंकि पूरे क्लास को बता रहा है। तो जब कभी भी एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल लग जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको द का प्रयोग, सॉरी, जब यहाँ पर जैसा कि यहाँ एडजेक्टिव है, मुझे ये कहना था कि जब एडजेक्टिव अकेले आ जाए नाउन की जगह पर, नाउन गायब हो जाए और ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो फिर आप उसके आगे आर्टिकल द लगाएंगे और वो पूरे जाति को बताने लगेगा। पुअर, पूरे अपने पुअर जो एक प्रकार की एक वो है, जाति है, सभी गरीब लोगों की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नो आर्टिकल पर आते हैं। नो आर्टिकल का मतलब होता है भाई कहीं आर्टिकल लगाना ही नहीं है बिल्कुल, जैसे स्कूल, चर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। स्कूल, चर्च, कॉलेज कितने मिनट का वीडियो होगा, बोर नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। चलिए फिलहाल इसको देखिए आगे। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कॉलेज, बेड, कोर्ट। अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, ये प्रिजन लिखा हुआ है, जेल है, बाजार। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग इसलिए करते हैं जिसलिए ये बनाई गई हैं, तब आप उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे द। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वह उसी उद्देश्य से स्कूल जा रहा है जिस उद्देश्य से स्कूल बनाया गया है, तो फिर उसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर किसी दूसरे उद्देश्य से आप उसका प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आई? अब जैसे स्कूल अगर मैं जा रहा हूँ पढ़ने, मैं एक बच्चा हूँ और मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या कोई टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब मैं ये कहूँगा कि आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। मैंने स्कूल के आगे द लगाया, आप कहेंगे नहीं सर नहीं लगाया। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं उसी उद्देश्य से जा रहा हूँ जिस उद्देश्य से विद्यालय बनाया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस उद्देश्य से ये चीज़ें बनाई गई हैं, अगर आपका उद्देश्य भी जाने का वही हो, तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपका उद्देश्य कुछ और हो, अलग हो, और ये चीज़ें जिस लिए बनाई गई हैं उससे हट कर उद्देश्य आपने बनाया है और इसलिए आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। बात समझ में आई? जैसे आपने कहा कि मुझे स्कूल, आपने किसी अपने दोस्त को कहा कि स्कूल के पास मिलो। अब आप कहेंगे कि सर स्कूल मिलने की जगह नहीं है, मिलने मिलाने की जगह, भाई स्कूल तो पढ़ने पढ़ाने की जगह है। अब किसी को आप बुला करें कि आके मिल लो स्कूल के पास बगल में, तो मीट मी नियर द स्कूल अगर मैं बोलूँगा ऐसे यहाँ पे तो सही होगा, क्योंकि मैं स्कूल से मिलने मिलाने का काम नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि मीट मी नियर द चर्च। अब चर्च है तो पूजा वगैरह करिए जाकर, लेकिन आप मिलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। बात मेरी समझ में आई? तो इस चीज़ को आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक, मार्केट में आप जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं? आप कहेंगे मार्केट में सामान खरीदने जा रहे हैं, तो ठीक है, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन किसी अलग उद्देश्य से जा रहे हैं तो फिर आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब आप देखिए ध्यान से, आई सैट ऑन द बेड। यहाँ पर मैं बैठा हूँ ऑन द बेड, बेड पर। अब आप कहेंगे सर बेड पर है, यहाँ पर आर्टिकल बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप मुझे बताइए बेड किस लिए बना है, आपने बेड किस लिए बनाया? तो आप कहेंगे सर बेड तो सोने के लिए होता है। बेड सोने के लिए ही होता है? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल बेड सोने के लिए ही होता है, लेकिन ये बैठे हैं बेड पर, और बेड इसलिए नहीं बनाया जाता है कि उस पर बैठा जाए, है ना? बैठने के लिए कुर्सी होती है, टेबल होता है, बेड सोने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने द लगाया है। ठीक है, अगर मैंने यही कह दिया होता कि बच्चा बेड पर सोया है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग ऑन द बेड या इन द बेड, द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द बेड, तो ये सही हो जाएगा, द हट जाएगा यहाँ पर, इन बेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेड का पर्पज वही है जो बच्चा सोया है। तो जब जाहिर सी बात है कि जब आपका उद्देश्य वही होगा तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना होगा। द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन बेड। ठीक है, देखिए उन्होंने टीवी खरीदने मार्केट गए हैं, तो भाई सही है, मार्केट के आगे द नहीं लगा है। अब यहाँ पर देखिए माई फादर वेंट टू द कॉलेज है। यहाँ पर पता है आपको द कॉलेज क्यों है? क्योंकि ये वो कॉलेज में मेरे पिताजी क्या करने गए, मिलने गए हैं टीचर से। बताइए, टीचर से मिलने मिलाने की जगह नहीं है, वो पढ़ने पढ़ाने की ही जगह है। तो यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। आपने इसमें ये समझा इस नियम में कि स्कूल हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, बेड हो, कोर्ट हो, प्रिजन हो, मार्केट हो,
यहाँ पर अगर आप किसी अन्य उद्देश्य से जाएंगे, जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण नहीं हुआ है, तो आप आर्टिकल दर लगाएंगे। आपका कोई दोस्त तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आप उसको देखने जा रहे हैं अस्पताल में, तो बताइए अस्पताल देखने की जगह है? नहीं, अस्पताल बीमार व्यक्ति के ठीक होने की जगह, लेकिन लोग बीमार व्यक्ति को देखने जाते हैं, उसलिए अस्पताल नहीं बना होता, ये भी समझ लीजिए। तो आप कहेंगे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। अब मैंने यहाँ पर बोला कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, द क्यों बोला? क्योंकि मैं अपने दोस्त को देखने जा रहा था। बात समझ में आई? तो ये रूल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी है, उसको हम थर्ड पार्ट में करेंगे, और थर्ड पार्ट में ही हम एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप अपनी ये जो वीडियो आपके सामने मैंने अभी बनाई, बताया आपको आर्टिकल कैसा लगा, ज़रूर शेयर करिए अपने व्यूज़, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोस को शेयर किया करिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।